नहीं, पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में बीच में मैंने सुना आप एंकरिंग करते थे कहीं, तो मुझे लग रहा है वो शौक आपका बरकरार है। आज भी बरकरार यहाँ पे मिटा के आइए शौक। चलिए, पर स्थिति में है आज आम आदमी पार्टी की हवालेबाजी है। आप कायर और अक्यूज हवालेबाज पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। मैं हूँ यासर मलिक। और ये सच है कि ऐसे तमाम नेता जो अन्य पार्टियों में आरोपी थे उन सबको आपने गले लगाया है, आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और उसके बाद सबकी धुलाई हो गई। झूठे लोग, ये बेशरम झूठा पार्टी, आपको मैं बताऊं ये कैसी धूर्त हरकतें अडॉप्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मतलब वो भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। अरे मैडम ये मत बोलिए, अब उन्होंने बंद करा है ना तो कांग्रेस। एक सेकंड मैडम, अब देखिए वो बीच में जंप कर रही है, ये एंकरिंग रोना मत फिर कर दिया, जगा दिया। चलिए जाग जाओ, बोलते रहिए, जाग जाओ, कर लो जो करना करो। ठीक है, वापस जो करना करो, जेल भेज दो। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई। शहजाद पूनावाला डिबेट के अंदर किस तरीके से डिबेट करते हैं आप लोग जानते ही हैं कि हर टाइम बीजेपी के प्रवक्ता झूठ ज्यादा बोलते हैं। तो वहीं पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे। आज अंजना ओम कश्यप ने प्रियंका कक्कड़ के साथ मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, सवाल के जवाब नहीं देते हैं, कहां की बात कहां ले जाते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। तो इस डिबेट को पूरा देखिए, जिसके बाद प्रियंका कक्कड़ ने शहजाद पूनावाला की बोलती बंद कर दी, शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई, क्लास लगाई। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। कल प्रश्न तो यह है कि हेमंत सोरेन को बेल मिल गई ना, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको बेल मिल गई है और यहाँ पर तो उनको बाहर आने दिया गया। आप लोग पहले कहते थे चुनाव की वजह से हो रहा है, चुनाव में भी उन्हें प्रचार में बाहर आने दिया गया प्रियंका जी। फिर ऐसे में ये वाला जो लॉजिक है ये कैसे होल्ड करेगा? हेमंत सोरेन को तो बेल मिल गई। अंजना जी थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाना चाहूंगी फिर। जैसे दिल्ली में पीएमएलए कोर्ट ने निर्दोष पूरा एविडेंस देखने के बाद निर्दोष साबित किया अरविंद केजरीवाल जी को, और तुरंत ईडी भाग गया हाई कोर्ट ताकि वहां पर उनकी बेल को स्टॉप किया जाए बिना ऑर्डर के भी। यहां ये दिल्ली में हुआ। हेमंत सोरेन जी के केस में वही दलीलें जो हाई कोर्ट में हमारी रिजेक्ट हो गई, वही दलीलें एक्सेप्ट हो गई। हमारे देश का कानून थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि शहजाद ने कभी प्रैक्टिस टीवी स्टूडियो के बाहर नहीं की, तो शायद वो ऐसे सब कुछ एक ही जगह बुला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप पे टिप्पणी अब मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बता रही हूँ, मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा, फिर रोना मत, फिर विक्टिमहुड कार्ड मत खेलना। आप देखे छत्ते में हाथ डाल रहे हो, शेर को जगाने की भूल मत करना, फिर मैं गरूंगा तो फिर रोएंगे। आप गए कभी? रोना मत फिर। कर दिया, जगा दिया। चलिए जाग जाओ, बोलते रहिए, जाग जाओ, कर लो जो करना करो। ठीक है, वापस जो करना करो, जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। आपको जेल, आप खुद, अरे आप अक्यूज की स्थिति में हैं आज। आम आदमी पार्टी की हवालेबाजी है, आप कायर और अक्यूज हवालेबाज पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। बस प्रियंका हवालेबाज पार्टी की प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, मैं चलाऊं आपके प्रियंका जी, मैं चलाऊं आपके। प्रियंका जी, आप दोनों की लड़ाई तो है नहीं, फिर से हमेशा की तरह। आप अक्यूज हवालेबाज पार्टी की प्रवक्ता हैं। ओके, प्रियंका जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज विश्वास। अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बताइए, जेल में क्यों रखा आपने अरविंद केजरीवाल जी को, ये बता दीजिए मुझे। उनके यहाँ से कोई चवन्नी की रिकवरी हुई आपकी? आपका मेरा पर्सनल भी, और कोई हम इम्पोर्टेंट लोग भी नहीं है। एक व्यक्ति बेल तो देश के लिए काम कर रहा था, एक व्यक्ति बेल तो कोर्ट जी, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेल मिल गई, बेल मिल गई। ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि ईडी के पास एक प्रमाण नहीं है 2 साल की रिकवरी के बाद। उन्होंने कहा कि ईडी ने तर्क पता क्या दिया कि लॉलीपॉप तो दिए जाते हैं अप्रूवर बनाने के लिए। हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ये कितना बेतुका तर्क है। नीचे ट्रायल कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि गोवा में कोई पैसा लगा, इस बात का एक प्रमाण नहीं है। ईडी एक चार्जशीट डाल दे, वही सारे दोबारा से आरोप घुमा के, और उन चक्रों में हम अंदर रहेंगे। ट्रायल भी शुरू नहीं होने दे रहे, 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी का। आपने देखा कल हाईकोर्ट ने कितना फटकारा ईडी को कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, तुम्हें कितना टाइम चाहिए। बार बार इनको फटकारा जा रहा है, ट्रायल खत्म करो, कोई चवन्नी मिली है तो बताओ। पर क्योंकि इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट,
ये कानून के बिल्कुल विपरीत मैं है जवाब हमारे। चलिए। ये अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, ये अभी तक टेकअप नहीं हुआ है। हमारा कानून है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अरविंद केजरीवाल जी के केस में चल रहा है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। चलिए। क्यों इनको अंदर रखना है? क्योंकि ये बिजली पूरा नहीं करेंगे। दे सकते, क्योंकि ये स्कूल नहीं बना सकते, क्योंकि ये पानी नहीं दे सकते, क्योंकि ये नहीं दे सकते अरे कि भाषण महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिले। ये नहीं चाहते अंजना काम जी, की अब मुझे राजनीति और आने अच्छी दीजिए, राजनीति। request कर लेकिन इनकी पार्टी में कौन कौन इससे वो बात सामने नहीं आई। एक सेकंड, इससे ये समझ में नहीं आया कि हेमंत सोरेन को कैसे बेल मिल गई। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनसे कम दुश्मनी है, आपसे ज्यादा दुश्मनी है। इनके लिए तो दोनों ही विपक्ष है। ऐसे में हेमंत सोरेन, क्या आपको लग रहा है हल्के दुश्मन थे इनके लिए, इसलिए उनको बेल मिल गई, बाहर आ गए वो? और कोर्ट्स का भी कनाइवेंस है। मैं आपको बताती हूँ अगर आपको एक सेकंड प्लीज, कोर्ट्स का कनाइवेंस है। कोर्ट का कनाइवेंस नहीं है। हो सकता है कोर्ट पे कोई प्रेशर हो। सुनिए, हाँ, ये- देखिए, हो सकता है कि आई एम नॉट एलिजिंग एनीथिंग, देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। मैं बताती हूँ क्यों। हाई कोर्ट का प्रोसेस है कि जो भी मेंशनिंग होगी कोर्ट में, उसके लिए जॉइंट रजिस्ट्रार के आगे मेंशनिंग होगी, ना कि कोर्ट जज के आगे। और ये पूरे हाई कोर्ट का प्रोसेस है। पर हमारे केस में मेंशन किया जाता है, केस 10:30 बजे ले लिया जाता है बेल ऑर्डर से पहले, और स्टे हो जाता है। तो इसलिए अब मैं अंजना आपको जी, बता please रही आने हूँ दीजिए। कि देयर इज मोर टू इट देन ठीक है, शहजाद जी, वो सीधा- मैटर सीधा वो ऑफ तो कोर्ट पे ही इन्वेस्टिगेशन सवाल अगर कर होगी रही तो। है। चलिए, मैं अभी ठीक है, जवाब वो दे दूं। सीधा ये कह रही है कि जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, अदालतों पर भी दबाव है। ये उनका ये आरोप प्रियंका जी का है। इस पर अंजना जी, जवाब दीजिए। वैसे इस डिबेट में आने से पहले किसी ने मुझे बोला था कि जितने झूठ आम आदमी पार्टी बोलेगी वो मेरे खाते में 5,000 रुपए जमा करेंगे। अभी तक मैं लखपति बन चुका हूं, आपकी जानकारी के लिए। अब बताता हूं, इन्होंने कहा कि पीएमएलए के लोअर कोर्ट ने, अरे भाई, हमारे पास 54 अरे अब मेरी बारी है अंजना जी, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं, देखो फिर भी मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता स्टूडियो में। बोलिए। इन्होंने अभी कहा, और कोट अन कोट You should पीएमएलए do the के same, लोअर respect कोर्ट my ने, time and I will अंजना respect जी, yours. दिस इज नॉट राइट। ठीक है, वो चुप रहे, फिर अब चुप रहे, अब जवाब सुनिए। हाँ, बोलिए। पीएमएलए के लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष साबित कर दिया। ये उनका कोट अनकोट मैंने लिखा है वर्ड। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट में अभी बहुत टाइम बचा है, लगभग 15-20 मिनट, कौन से कोर्ट का डेट के साथ पैराग्राफ मुझे ऑर्डर बताएं। मैं आपको हाई कोर्ट का, केवल उनके स्टे किए हुए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 27 मार्च 2024 के हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जिसको अभी तक ना कोई चैलेंज है, ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। और उसमें मैं 3 वाक्य पहले की पढ़ती। भी कर लो, प्लीज कैसे डू stay नॉट हो गया इंटरप्ट बिना ऑर्डर के? अंजना जी, ठीक है, प्लीज पूरा कर ले, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने। प्लीज डू आप नॉट ही दो लोग हो, इंटरप्ट, आप ही प्लीज दो डू लोग नॉट हैं, आप ही दो लोग हैं, प्लीज डू आप ही नॉट दो हैं। इंटरप्ट। क्या समस्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है इनको? देखिए, कोर्ट सेज कि ग्रांट ऑफ पार्डन टू अप्रूवर्स एंड कास्टिंग aspersions ऑन दैट, डाउटिंग द ग्रांट ऑफ पार्डन टू अप्रूवर्स इज कास्टिंग aspersions ऑन जुडिशियल प्रोसेस। इन्होंने जो अप्रूवर की व्यवस्था हाईकोर्ट ने की है उस पर सवाल खड़े कर दिया, और ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ ऑफ अप्रूवर इज मोर देन 100 years old, इट इज रॉन्ग to implicate the petition, it is wrong to make implications which are of political nature। उसके बाद कोर्ट आगे कहता है, ये कहती है चवन्नी नहीं मिली, ये कोर्ट का स्टेटमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है। This court holds that ED was able to place enough material statements of approvers and the own candidate of Aam Aadmi Party has been given money for Goa elections. It completes the chain regarding the money sent for Goa elections, 27th of March 2024 High Court order। हाई, एक सेकेंड मैडम अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, करिए करिए। इन्होंने बोला कि लोअर कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। हाई कोर्ट आपको ऊपर होता है, लोअर कोर्ट होगी। ऊपर होता है। अंजना जी आप बताइए, बेसिक ये सिविक्स है। हाई कोर्ट ने, अच्छा ये मुझे लोअर कोर्ट का भी ऑर्डर कोट करके बता दे कौन सी कोर्ट की बात कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा पीएमएलए का कानून बदल दिया। प्रियंका जी आप बार बार लगातार डिस्टर्ब करिए, फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। इन्होंने कहा पीएमएलए का कानून बदल दिया, पीएमएलए का कानून बदल दिया। आपको पता है केवल पीएमएलए के कानून में नहीं, ये है सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर। सीबीआई कोर्ट में पीएमएलए लॉ नहीं चलता। कौन सा लॉ चलता है? पोका का और आईपीसी का। अभी तो बीएनएस चलेगा। आईपीसी और पोका के केस में ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है। Kickback of around 90 to 100 crore rupees was meant for Manish Sisodia and his colleagues in GNCTD, and 20 to 30 crore rupees have been found to be routed, and therefore the evidence collected in support thereof, the applicant can be prima facie held to be the architect of the criminal conspiracy। ये CBI कोर्ट का ऑर्डर है, not even doing anything with PMLA law। ये PMLA लॉ का लेना देना नहीं है। अब ये नहीं बताएंगे, इसीलिए मेरे खाते में 1 लाख रुपए जमा हो गए इनके झूठ से। अब आखिरी बात, इन्होंने बोला है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये कानून बना दिया, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मान्यवर, लालू जी तो कन्विक्टेड है ना 4-5 बार, वो तो गिल्टी है। अब बताइए, इज ही करप्ट और नॉट? इतना सा बता दीजिए प्रियंका जी, बाकी सवाल तो चलिए आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए। आप लालू जी पर जवाब दे दो। लालू जी पर आम आदमी पार्टी बोल नहीं पा रही, इसलिए सियासी धर्मांतर है।
ये देखिए सियासी धर्मांतरण। पहले 2011-12 का याद है आपको, कैसे चीखते थे ये लोग? जवाब दीजिए। प्रफुल्ल पटेल के बारे ना, वो तो कन्विक्टेड मैडम, मैं तो कोर्ट गया नहीं, आप तो गई है ना, कन्विक्टेड बताइए ना कौन है ये झूठे लोग, ये बेशरम झूठा पार्टी। आपको मैं बताऊं ये कैसी धूर्त हरकतें अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, 5,000 शरद रुपए जमा रेड्डी को हो जेल में रखा। मैं आपको बताऊं हमारे कानून के अनुसार, इनको बंद कीजिए मुंह इनका, अगर हमारे कानून के अनुसार अगर उनको बेल दे देते अप्रूवर बनने से पहले, तो वो जेल में ही रहते सारा टाइम। इसलिए पहले उनको बेल दी, फिर अप्रूवर बनाया। अच्छा। अगर पहले अप्रूवर बना देते तो उनको बेल नहीं मिलती, वो भी अंदर ही होते हैं अभी। 60 करोड़ प्रियंका जी लिए उसको बेल दी और फिर अप्रूवर बनाया। ये हमारे कानून में है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रियंका जी, आप तो खुद एक लॉयर हैं, आपको अच्छी समझ है। देखिए, पढ़ लीजिए अप्रूवर का कानून। एक वाक्य बोल दूं, राजनीतिक- एक वाक्य। वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी आगे प्रियंका जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाने वाली हैं बिस सबूत के। तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी कितना झूठ बोल रही है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये चन्नी साहब इनके एलाई पार्टनर है। अब मुझे छोड़ दीजिए, एलाई को समझा दीजिए। वो बोल रहे कि ये साजिश करता है, पंजाब में भी घोटाला किया है। ये सारा कानून वानून उनको समझाओ ना। अरे सुनिए ना, नीतीश बाबू से आप मिलते हैं, बिछड़ते हैं, तब नीतीश बाबू ने कभी हमको भ्रष्ट नहीं बोला, तब भी लालू को भ्रष्ट बोला, आज भी लालू को भ्रष्ट। चलिए ठीक है, एक बार मुझे, पर ये लालू को भ्रष्ट नहीं बोल पा रही है। प्रियंका जी बोलिए, अक्यूज पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, देखिए, आम आदमी पार्टी जब गठित हुई थी किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के मामले में आप एक लॉयर है, आप ये जानती हैं कि ये सियासी बातें हैं। अरे अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा है बताओ, ये सब भाषणबाजी हो सकती है। अल्टीमेटली बेल तो कोर्ट से ही मिलेगी। प्रियंका जी, मतलब कितनी अदालतों को देखिए, जब उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव से की वजह से मुझे अंदर डाला है, मुझे बाहर जाने दो, चुनाव उनको दिया ना, उनको इंटरिम बेल दी कि आप जाइए भाई प्रचार कीजिए। लेकिन कोर्ट अगर बेल नहीं दे रही है, आप कब तक इनकी गर्दन पर? ये थोड़ी चाहते थे कि चुनाव प्रचार में वो बाहर निकले, तो दिया ना कोर्ट ने। अच्छा अंजना जी ये देखिए, आप ऐसे समझिए कि मनीष सिसोदिया जी को 2 साल हो गए जेल के अंदर। हर बार ईडी आती है कोर्ट में, कहती है कि हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, टाइम चाहिए। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ उनका, तो ये इसी बहाने उनको जेल में रखे हुए हैं ताकि हमारे स्कूल ठप हो। इनकी इंटेंशन ये है। अरविंद केजरीवाल जी का आज 7वीं चार्जशीट में 37 नंबर पे नाम आया है। अभी कोई एविडेंस नहीं है, अभी सिर्फ वही बयानबाजी है शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी, जो इनके कंटेस्टेंट जिन्होंने इनकी टिकट पे कंटेस्ट किया और जिन्होंने इनको 60 करोड़ रिश्वत दी है। कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, उस एविडेंस दिखाइए, एविडेंस। सुनिए अंजना जी, इनको बीच में मत बोलने दीजिए। पीएमएलए के कानून में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो आज तक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई हमारे किसी नेता के यहां से। ये मैं आज भी कहती हूं, आपने कहा ना, जब हम आए थे, इस प्लांट पे आए थे, आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। हमारा एक लालू कट्टर ईमानदार है। और मैं तब ये ऐसे बोल पा रही हूं जब आपने सब लोगों को जेल में डाल दिया। मैं तब भी इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूं क्योंकि हमने काम किया है अंजना जी। यहाँ के स्कूलों की दशा किसी से नहीं छुपी, जो पहले थी टीन के छत में, जैसे गुजरात में आज भी है, जैसे हरियाणा में आज भी है। हमने वो स्कूल शिक्षा का स्तर अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। हमने 24 घंटा बिजली दी और मुफ्त बिजली दी साथ में, जो हमने पंजाब में भी किया। ये आज तक नहीं कर पाए हैं। मैं इसका भी जवाब एक छोटा सा सवाल मेरा और है आपसे, सुविधाएं देते ये काम जो आप गिना रही हैं, ये काम जो आप गिना रही हैं, इस काम का इनाम आपको जनता देगी चुनावों में। दिया, जीरो सीट दिया इनको। दिल्ली के इन्होंने कहा जेल का बदला वोट से। नहीं, पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में बीच में मैंने सुना आप एंकरिंग करते थे कहीं, तो मुझे लग रहा है वो शौक आपका बरकरार है, आज भी बरकरार। यहाँ पे मिटा के आइए शौक। चलिए, मेरा प्रश्न एक सेकंड, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हम। अब ऐसी इमेज बन गई ना आपकी कि आपने तो भ्रष्टाचारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि लालू जी की वो बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी, अपने बड़े नेता हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो कन्विक्टेड है। ऐसे में आपने ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना स्वीकार कर लिया जब आपकी पार्टी पर आई, जब आपके नेता पर आई, जिन पर कन्विक्टेड है जो लोग। देखिए, उस टाइम पर
ये बहुत जरूरी था कि बीजेपी को किसी भी तरीके नीचे लाया जाए। ये लोग बिल्कुल जनता के मुद्दों से डिस्कनेक्टेड है। इनको ग्राउंड पे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल के दाम, महंगाई, इनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। और उस टाइम पे जरूरी था कि अहंकार को थोड़ा कम किया जाए, और वो करने में हम सक्सेसफुल रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन करना भी है तो अंजना जी, आई थिंक फेयरनेस डिमांड्स कि आप भी इनसे पूछे, ये प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार 2-2 दिन में साफ कैसे होते जब प्रधानमंत्री उनको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाते हैं। छगन भुजबल की फाइल कैसे खो जाती है, ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइल खो गई। ये बड़े डिफरेंट काइंड के कानून चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ईडी पे कंट्रोल करती है और बेल कोर्ट देता। आप ठीक कह रही है, बट क्या होता है, पीएमएलए कानून में 2 ही कंडीशंस में बेल मिल सकती है। या तो बेल की स्टेज पे ही पूरा केस सुन लिया जाए और बेल मिले, जैसा अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ, पर फिर से ईडी भाग गई हाईकोर्ट। या सेकंड कंडीशन, ईडी कहे कि उसको आपत्ति नहीं है, जैसा उसने छगन भुजबल के केस में कहा, जैसा उसने प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा। तो ये ही 2 कंडीशन। शहजाद जी, ये बहुत बड़ा इलेक्शन इशू भी इस बार बना था। ईडी को कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन इशू भी। इसके बाद में सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगे एक कमेंट। ये बहुत बड़ा इलेक्शन इशू भी बना था, वॉशिंग मशीन। बीजेपी के साथ साथ विपक्ष का कोई भी नेता पहला प्रश्न उनसे भ्रष्टाचार पर करिए, वॉशिंग मशीन सामने से सुनाई देता था। और ये सच है कि ऐसे तमाम नेता जो अन्य पार्टियों में आरोपी थे, उन सबको आपने गले लगाया है, आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, और उसके बाद सबकी धुलाई हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से ये डिबेट हुई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। 2013 में उसकी फाइल बंद की गई थी। कौन सरकार थी महाराष्ट्र में 2013, याद कीजिए। मतलब वो भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। अरे मैडम ये मत बोलिए, अब उन्होंने बंद करा है ना, तो कांग्रेस, एक सेकंड मैडम, अब देखिए वो बीच में जंप कर रही है, ये एंकरिंग करती है क्या? अब मुझे बात। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए। आज अंजना कश्यप ने भी शहजाद पूनावाला से सवाल किए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जो शहजाद पूनावाला से सवाल पूछे थे कि अब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा है और उनके यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई है, उस पर जवाब दे, तो शहजाद पूनावाला जवाब देने की बजाय पता नहीं कहां की बातें करने लगे हैं। आप लोग डिबेट के अंदर देखकर आए, इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।